طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर रबीउन नूर रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है 2023। तो मुनासिब ये समझा कि इस महीने में ज़्यादातर बच्चे तकरीर नात वगैरह याद करते हैं, तो हम हर संडे जिस तरह वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा, नमाज जनाजा का तरीक़ा सिखाया जाता है, तो एक संडे एक इतवार जितने भी मुख्तसर बच्चों ने तकरीर में नात में हिस्सा लिया है, तो उनका एक मुख्तसर प्रोग्राम, ऐसा बड़ा प्रोग्राम बड़े पैमाने पर स्टेज वगैरह डालकर लोगों को बुलाकर खाने की दावत वगैरह करके इनामात जमा करके ये जिस तरह हमारा प्रोग्राम होता था, तो उस पैमाने पर नहीं बल्कि एक मुख्तसर अंदाज में एक इतवार का दिन हमें मिल रहा है और हमारे अरबी मदरसे के जानिब से भी एक प्रोग्राम हो, इस वजह से आज का प्रोग्राम रखने का ये मकसद है। तो आज मुख्तसर बच्चे आपके सामने क़िरात, हम्द, नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बयानात, सवाल जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। मैं आप तमाम बच्चों से और तमाम हजरात से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर मुलाहज़ा फ़रमाएँ और बच्चों की हौसला अफजाई आप करने की कोशिश करें। तो प्रोग्राम के इब्तिदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक क़िरात हम्द बारी ताला से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी शुरू की जा रही है। तो मैं क़िरात के लिए मदू करना चाहूँगा, आवाज़ देना चाहूँगा मोहम्मद फ़ैज़ मुनव्वर ख़ान ख़ानज़ादे, ये बच्चा आए और क़िरात तिलावत कुरान आप तमाम हजरात, आप तमाम बच्चों के सामने पेश करें। फ़ैज़ मुनव्वर ख़ान ख़ानज़ादे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ैज़ मुनव्वर ख़ान ख़ानज़ादे ये आपके सामने तिलावत कुरान कर रहे थे। अभी मैं हम्द बारी ताला के लिए कौनैन महबूब अली क़ादरी, इस बच्चे को आवाज़ देना चाहूँगा। ये बच्चा आए और हम्द बारी ताला पेश करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। इलाही इल्म व हिकमत की ज़ियादे, इलाही इल्म व हिकमत की ज़ियादे,
शऊर दीद इश्के मुस्तफ़ा दे, शऊर दीद इश्के मुस्तफ़ा दे। तुझे देखा करे आठों पहर हम, तुझे देखा करे आठों पहर हम। मेरे मौला वो आईने वफा दे, मेरे मौला वो आईने वफा दे। इलाही इल्म हिकमत की ज़िया दे, शऊर दीद इश्के मुस्तफ़ा दे। सलीका मांगने का हम में क्या है, सलीका मांगने का हम में क्या है। तू सब कुछ जानता है किसको क्या दे, तू सब कुछ जानता है किसको क्या दे। इलाही इल्म हिकमत की ज़िया दे। अमल लाए कहाँ साहिब कदीरी, अमल लाए कहाँ साहिब कदीरी। जो तू चाहे तो हर तरह निभा दे, जो तू चाहे तो हर तरह निभा दे। इलाही इल्म हिकमत की ज़िया दे, शऊर दीद इश्के मुस्तफ़ा दे। अभी मैं हम्द बारी ताला के लिए नूर मोहम्मद मुनव्वर खान खानजादे को, इस बच्चे को आवाज़ देना चाहूँगा। ये बच्चा आए और हम्द बारी ताला पेश करे। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदके में मुस्तफ़ा के, सदके में मुस्तफ़ा के, मौला इन्हें संभाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। आबाद यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आबाद यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ। लेकिन तेरी निगाह करम से है मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से है मेहरबान। नाकाम हो रही है, नाकाम हो रही है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। इसके बाद मैं अफ़ान संदी, इस बच्चे को आवाज़ देना चाहूँगा। वो नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करें। नात पढ़ने से पहले एक बार दरूद शरीफ पढ़ ली। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना,
मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, तो अम्बिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, तो अम्बिया और रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, के खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, के खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़ेल दवाम ऐसा। शुक्रिया। अभी मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ फैज़ मोहम्मद फैज़ मुहीउद्दीन शरीक मसलत। ये बच्चा है और गुस्सा एक लानत। फैज़ मुहीउद्दीन शरीक मसलत गुस्सा एक लानत पर ये बयान करने जा रही हैं। आप तमाम बच्चों से हज़रात से गुजारिश है कि इस तकरीर को ज़रूर तवज्जो से समाअत फरमाएं। नबी के इश्क में हालत है दीवाने की। नबी के इश्क में हालत है ये दीवाने की। ना खुद को होश है ना फिक्र है ज़माने की। मैं अपने चेहरे पे मलूद दरूद पढ़ पढ़ कर, मैं अपने चेहरे पे मलूद दरूद पढ़ पढ़ कर, मिले जो खाक मोहम्मद के आस्ताने की। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाबे आलविकार हाज़िर जलसा और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस जलसे के मौके पर मैं तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी के प्यारे अखलाक। गुस्सा एक लानत है। इस मौजू के मुतालिक मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग गौर से सुनेंगे। सब्र की बेशक शान हुसैन है। सब्र की बेशक शान हुसैन है। नाना के दिन का चिराग हुसैन है। मिट गया यजीद, मिट गया यजीद गुस्सा तकब्बुर के खातिर। कल भी तेरो आज भी जिंदा हुसैन है। हर एक इंसान को गुस्सा आता है। गुस्सा आने की कई वजह होती है। ज्यादातर गुस्सा शैतान की वजह से आता है। अक्सर गुस्सा अपने लिए आता है। आपकी बात नहीं मानी, आपकी मर्जी नहीं मानी तो गुस्सा आता है। दिन के लिए गुस्सा है तो बहुत नेक बात
पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की वजह से आता है और शैतान आग से पैदा गया है। इसलिए गुस्सा है तो पानी पी लेना चाहिए और वजू कर लेना चाहिए। खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठे हो तो लेट जाइए। जो आदमी गुस्से पर काबू पाएगा, अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा। जो आदमी अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा। गुस्सा बहुत खराब चीज है, हमें चाहिए कि गुस्से पर काबू रखे। अल्लाह के रसूल ने गुस्से पर काबू पाने वालों को पहलवान फरमाया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 और 134 में अल्लाह ताला फरमाता है, दौड़ो अल्लाह के बनाई हुई जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा एक लानत है, सब्र एक नेमत है। सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सब्र से उम्मत को जिंदगी मिल गई। एक चमन फातिमा का उजड़ा मगर, एक चमन फातिमा का उजड़ा मगर सारे इस्लाम को जिंदगी मिल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुस्से पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदाफिज। इसके बाद मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए अलीना ज़ुबैर वस्ताद को मदऊ करना चाहूँगा कि ये बच्चे आए और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी नात पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग गौर से सुनेंगे। सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ गुनगुनाती थी, हवाए खैर मकदम के तराने मुनमुनाती थी। अभी जिब्री भी उतरे बीनते काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, फूल किल्मा भी खुशियाँ बनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। वो किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, वो कौन से शाह वाला की आमद आमद है। ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आबुना बीबी देख मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी।
अबुना बीबी सबसे ये कहने लगी, अबुना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। वो किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, वो कौन से शाह वाला की आमद आमद है। ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा, ओ बोलो मरहबा, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया ज़मी पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या पता मेरे आका का अंदाज है। मुझको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या पता मेरे आका का अंदाज है। उसने रुक पर मली को शिफा पा हुआ, उसने रुक पर मली को शिफा पा हुआ। खाके तेपा देरी दूर, अल्लाह ही अल्लाह, खाके तेपा देरी दूर, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं बेटी के उन्वान पर तकरीर करने के लिए माहिन सुल्तान मुशरिफ इस बच्ची को आवाज़ देना चाहूँगा। बेटी के मुतालिक बहुत ही अच्छे अंदाज में वह आपके सामने तकरीर पेश करेगी। आप तमाम हजरात से बच्चों से गुजारिश है कि तवज्जो से समात फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके सामने एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ। मेरी उम्मीद है आप लोग गौर से सुने। एक वाक़या बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ऐ मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था। मैं बेटी की विलादत को बुरा जानता था। मैं घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर दिन पे उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्म में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर अखबार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तो तले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, वो बच्ची वहाँ पहुँच साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तनवीर को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूँ
और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं। और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। तब मैंने किया एक गड़ा खोदना जारी। उस वक्त मेरे जहन पर शैतान तकारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से। उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर। हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा था जरा मुझे सा कमीना। वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी। और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी। जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया। और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर। फिर खुद पे उलटती रही वो मिट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो। हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही, चिल्लाती रही फूल सी बच्ची। जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरे रग रग में तो शैतान समाया। उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने। ये जान पर कैसा सितम था दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर। इस शख्स के रुखसार पे अश्कों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई कुरनम। दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है। अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार की माना है तो सरकार की मानो। हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो। बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। जन्नत से यही कह गए हुसनैन के नाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत में बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। खुदा। इसके बाद नवेद पटवेगर को मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए आवाज़ देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको नात सुनाऊंगा। हमको भूलाना या रसूल अल्लाह। हमको भूलाना या रसूल अल्लाह। हमको भूलाना या हबीब अल्लाह। हमको भूलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब गुजुम्बत का उजाला हम भी देखेंगे। कभी तो सब गुजुम्बत का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको भूलाना या रसूल अल्लाह। हमको भूलाना या रसूल अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना
मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे। दिले बिस्मिल का सोनेरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, दिले सोनेरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे या का मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। बुशरा शरीक मसलत को आवाज़ देना चाहूँगा कि ये बच्चे आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तकरीर को आने दरूद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अल्लाह मलाइकतुन सल्लल्लाहु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम। क्यों न पढ़े वो सुबह शाम सल्ले अला मोहम्मद, क्यों न पढ़े वो सुबह शाम सल्ले अला मोहम्मद। पढ़ता है जब के खुद खुदा सल्ले अला मोहम्मद, पढ़ता है जब के खुद खुदा सल्ले अला मोहम्मद। जिसने भी दिल से पढ़ लिया सल्ले अला मोहम्मद, जिसने भी दिल से पढ़ लिया सल्ले अला मोहम्मद। हो गया वो बस बा खुदा सल्ले अला मोहम्मद, हो गया वो बस बा खुदा सल्ले अला मोहम्मद। नामे नबी जो आ गया, नामे नबी जो आ गया, ऐसा मज़ा मुझे मिला, मिल गया लब से लब मेरा सल्ले अला मोहम्मद। हज़रात किरामियाबी अभी मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत का शर्फ किया, इसका सीधा और सादा तर्जुमा यह है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दरूद और सलाम खूब भेजो। पढ़िए बाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। एक मरतबा हुज़ूर ताज मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के मक्की से पूछा कि तू शहद कैसे बनाती है? तो शहद की मक्खी ने जवाब दिया, या हबीब अल्लाह के चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसते, फिर उसे जाकर अपने छतों में उगल देते, बस वही शहद है। आका ने फरमाया, फूलों के रस तो फीके होते और शहद मीठा। ये बताओ शहद की लज्जत और मिठास आपको तशरीफ़ पढ़ने की बरकत से है। ए मेरे आका, ये शहद की लज्जत और मिठास आपको तशरीफ़ पढ़ने की बरकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमानों को शहद की मक्खी से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए और यकीन और कामी रखना चाहिए कि अगर हम मुसलमान अपने आका और मौला हुज़ूर ताज मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम अर्ज़ करें तो हमारी इबादत में भी मकबूलियत की मिठास व शीरीनें पैदा हो जाएंगी। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुज़ूर खुद ही चलाएंगे मदीने से। खुदा भी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं बुशरा महफूज घोड़ीमार को आवाज़ देना चाहूँगा। ये बच्चे आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबिन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व हबीब फ़दैकुतु सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबिया या मोहम्मद अतैत बिस्सलामि वल उदा मोहम्मद हबीबिया या मोहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मोहम्मद या मन हल्लैत हयातिल बिल ईमान, या मन फी जलालिका अल अमतल इहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबिल बिल कुरान, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व हबीब फ़दैकुतु सय्यदी
सलातुम वासरा अलैका या नबी हबीबिया या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद हबीबिया या मुहम्मद अतैत बिस्सलामि वल उदा मुहम्मद 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 रहमतल लिल आलमीन मुहम्मद मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन मुहम्मद मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन हबीबिया या मुहम्मद अतैत बिस्सलामि वल उदा मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं हुमेरा आज़मुद्दीन शेख इस बच्ची को आवाज़ देना चाहूँगा कि यह नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमेरा आज़मुद्दीन शेख। मैं आज यहाँ छोटी सी नात पेश करना चाहती हूँ। मेरी ये उम्मीद है आप सभी गौर से सुने। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाफिज। अभी तकरीर के लिए मैं निमरा अल्ताफ़ शरीक मसलत को बुलाना चाहूँगा। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद साहब और हाजिंजल साहब और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मेरी तकरीर गौर से सुनेंगे। मैं नबी के बारे में कुछ चंद बातें करना चाहती हूँ। दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद तुझे है मर्तबा सल्ले अला का है। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब अदब से आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ने आप पर किताब उतारी, उस किताब का नाम कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ में अच्छे बातें हैं। आपने उन बातों को हम तक पहुँचाया। आप बहुत ही नेक और सच्चे हैं। आप निहायत पाक साफ सारी जिंदगी बसर करते थे। अरब के लोग आपको आमीन और साजिद के नाम से याद करते हैं। आज पूरी दुनिया में इस्लाम का दिन आपकी नजर फैलाए। हम आप पर सिना फकर करें तो ना करना। खुदाफिज। अब इसके बाद आसिया ढालाइत नात पेश करने के लिए बुलाऊंगा मैं आसिया ढालाइत को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़ेरा पाक के सदके हमको तेबा में बुलवाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके घर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना।
बेसाया है लेकिन दो जग पर ए आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला दीद ने रब को बुलाया। अर्श तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल क्या है खूब नज़ारा। कैफ ओ मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। अस्सलाम वालेकुम। के बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं बुलाऊंगा नसीरा हसन शरीक मसलत। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब मेहमान खुशीसी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ ईद नाज़ुन के मौके भी जमा हुए हैं। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज ही के दिन ताजदार दो जहां आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ए लोगों का इंतका सबसे बड़ा सच ये है कि रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। तो आज मैं उनकी शान में तकरीर पेश करूँगी। उम्मीद है आप समाअत फरमाएंगे। नबी की उम्मती होने के लिए तमाम नबियों ने जाहिर की, लेकिन ये शर्फ हमें हासिल हुआ है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में हर शख्स हर चीज़ का साया है, लेकिन हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। तारीख अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया भी न मिलेगा। हमारे नबी पर अर्श और फर्श वाले दरूद भेजते हैं, जरा समाअत फरमाएंगे। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। जो चल रही है तो ये जहां, जो ना चले वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में पिरो दो दरूद की मोती। फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ हो गए ताजदारे दो जहां। मेरे आका के सदके में हर एक की मुराद पूरी हुई, पिछड़े हुए मिल गए। मेरे आका के सदके में हर मुश्किल में खुदा ताला की मदद अता फरमाती है। दिलों से गम मिठाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिठाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कि बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है आज भी मुझको शाह मदीना की। अरे मेरी बिगड़ी को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ए खुदा हमारा भी मुकद्दस चमका दे कि हम भी दीदार नबी हो जाए। ए इश्क कभी हमको भी और नींद सुला दे। खुदा हाफिज़। अब इसके बाद तहजीब शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने हमारे नबी की मुख्तसर मालूमात पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। मशहूर कौल के मुताबिक हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए। पैदाइश की तारीख के बारे में और भी अक़वाल हैं। हमारे नबी का नाम मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उनकी वालिदा का नाम अमीना है, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जिसने उनको दूध पिलाया उनका नाम हलीमा सादिया है। हमारे नबी की 11 बीवियाँ हैं। नंबर 1 हज़रत खदीजा अल कुब्रा रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 2 हज़रत ज़ैनब बिनते रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 3 हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 4 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 5 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 6 हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 7 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 8 हज़रत ज़ुबैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 9 हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 10 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 11 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी के 3 लड़के। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। नंबर 2 हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु। नंबर 3 हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारे नबी की 4 लड़कियां। नंबर 1 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 2 हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 4 हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र
63 बरस की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र की 40 बरस में नबूवत ऐलान किया। हमारे नबी मक्का में 53 साल रहे और मदीने में 10 साल रहे। हबीब हमारे नबी का नाम सुने या पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हो गए। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़। के बाद नात शरीफ पेश करने के लिए रज़ा मोमिन को मैं आवाज़ दूंगा। गली गली सज गई शहर शहर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। आओ मदीने में इकरार करो आओ मदीने इकरार करो। गली गली सज गई शहर शहर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा आओ मदीने में इकरार करो। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए रिफ़त अत्तार को बुलाना चाहूँगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाब सदर हाज़रीन जलसा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो इसे इनाम में क्या अता फरमाएंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं इसे एक बेटी अता करूँगा। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप उससे और ज़्यादा खुश हैं तो इनाम में क्या अता फरमाएंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे और एक बेटी अता करूँगा और बेहतरीन परवरिश करने पर उसे जन्नत की बशारत दी जाएगी। मैं अपनी तकरीर का आवाज़ उन अजीम हस्तियों से करना चाहती हूँ जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमीन इंसान का अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारी मोशरी की पहचान औरत। ए औरत, जब तुम इस दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती हो, बीवी की सूरत में खुद अता जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मकाम सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को माशरे में मकाम और पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर दाया बाजू बनकर शाना बशाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसिन इंसान ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खतीजा की जैसी ताज़ीर हुई, ज़ैनब की सूरत पे पाड़ी थी तुम, रुफेदा की जो तुम तबीबा बनी, सफ़िया जो मैदानी जंग में दुश्मन की खेम उखाड़ती। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, जो कालिब भी करती मुनकिब भी हो, और सच तो यह है कि तुम एक हर ज़माने की रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही मौदरी मिल्लत, तुम ही अरफात, तुम ही मरियम, और तुम ही तायरा गाजी, तुम ही हो जो नन्ही ज़ैनब खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस मुर्दा माशरे में नए रूप फूक गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद नात शरीफ पेश करने के लिए आरिज़ को मैं आवाज़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाते पाक पढ़ने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हरा गुम्मद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुम्मद जो
पे मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुम्मद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुम्मद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलाम। इसके बाद मैं तकरीर के लिए गुलफिशा को आवाज़ देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम गुलफिशा असलम संधी है। मैं आज आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाना चाहती हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप गौर से सुने। माँ बाप की खिदमत। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, वो जो काम करने का हो वो काम खुशी से करो, उनसे अदब और नरमी से बात करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उनसे गुस्सा मत करो, किसी बात पर जिद ना करो, खफा होकर ज़ोर ज़ोर से ना बोलो। मैं आपको लास्ट में छोटी सी शायरी पेश करना चाहती हूँ। इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। शुक्रिया। मैं अभी इसके बाद उमामा खानज़ादे को आवाज़ देना चाहूँगा कि वह नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी नात पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक बार झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। चमन चमन की दिलकशी, गुलों की है ताजगी, है चांद जिन पे शबनमी, वो कहकशा की रोशनी, हवाओं की वो रागनी, फजाओं की वो नगमगी, हवाओं की वो रागनी, फजाओं की वो नगमगी, है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। ये आमदे बहार है, वो नूर की कतार है, फ़ज़ा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्कबार है। ये आमदे बहार है, वो नूर की कतार है, फ़ज़ा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्कबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहा चले हो और किधर, मिनाज क्यों है अर्श पर। ज़रा बहन की लो
खबर, फिदा है वो रसूल पर, ज़रा बहन की लो खबर, फिदा है वो रसूल पर, वो कह रही है हर घड़ी नबी 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 नबी। उमर चले बहन के घर, ये दिल में सोच सोच कर, उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। सुना है जब कुरान को, खुदा के उस बयान को, सुना है जब कुरान को, खुदा के उस बयान को, उमर ने भी कहा यही नबी 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 नबी। अस्सलामु अलैकुम। अब इनके बाद मैं अनम शरीक मसलत को एक तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ दूंगा। अनम शरीक मसलत। मदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आली विकार और हाज़रीन जलसा, आज इस जलसे के मौके पर मेरे तकरीर का उन्वान है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, नूरे महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरे महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में नहाए हुए दो जहां, चांदनी में नहाए हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सदर अली वक़ार। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे, खिजाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिनकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिनकी सवारी से बीमार ऊँटनी भी सेहत याब हो जाती थी, वो रहमतुल आलमीन जिनकी बरकत से सूखे हुए शजर सब शादाब हो जाते थे, वो रहमतुल आलमीन जिन पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल आलमीन जिनके पसीने अत्थर से खुशबू के खजाने फिजाओं को महकाते हैं, जिन्नात के काफिले जिसके कयाम हक को सुने दरबार आलिशान में तशरीफ लाते हैं, जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती थी, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, इमाम हुसैन को शहीदुल शुहदा का दर्जा अता करती थी, जिसकी जुर्रत साद बिन अबी वक़ास को, खालिद बिन वलीद को सैफुल अता करती थी। क्या बयान करूं, मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शिफात कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर इसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, और उहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद करवाकर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चाचा अमीर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, वो उत्बा बिन उबैद मुनाफिक जैसे का भी नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, मक्का फतह करके भी आम माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुदस्सिर कहे तो कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सदर अली वक़ार उसी रहमतुल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखते हैं, पर अफसोस आज उसकी उम्मत फिरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के सीनों में नफरत भरी हुई है। अब उस रहमतुल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब। मैं खुदा रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि मज़ा ज़मज़म का तैबा की ज़ियारत भीख में दे दे, मज़ा ज़मज़म का तैबा की ज़ियारत भीख में दे दे, शहंशाह दो आलम की मोहब्बत भीख में दे दे। यजीदी दौर आया है, सरों की आजमाइश है, यजीदी दौर आया है, सरों की आजमाइश है, ये मौका खूबसूरत है, शहादत भीख में दे दे। इसके बाद मैं हाशिर तौफीक अली धतूरी को मदू करना चाहूँगा कि वो आए और बच्चा दुआ के अल्फाज पेश करें।
इसके बाद मैं ज़ियाउल कादिर नकुली को आवाज़ देना चाहूँगा, वो आए और आप तमाम हज़रात बच्चों के सामने तकरीर पेश करें। सभी बच्चों से गुजारिश करूँगा कि तवज्जो से तकरीर को समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज मुझे जिस मौजू पर करने की सादत हासिल हुई है उसका नाम यार मोहम्मद। बात करनी है मोहब्बत की, बात करनी है अकीदत की, बात करनी है उल्फत की, बात करनी है गुलशन शदाकत के महकते हुए फूलों की, बात करनी है इस्लाम शफीक की, बात करनी है अबू बकर सिद्दीक की। अगर हम इस्लाम की तारीख का मुताला करें तो ये बात अच्छी तरह आया हो जाती है कि जब हुजूर सरवर कायनात ने अपने नबूवत का ऐलान किया तो तारीख हमें बताती है उस वक्त जनाब सिद्दीक अबू बकर कोई मक्के के आम शहरी नहीं थे, बल्कि मक्के के सबसे बड़े अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस थे। उस वक्त फैसला तकमील तक नहीं पहुंचता था जब तक अबू बकर सिद्दीक तस्दीक करके अपने मुहर न लगाते। मेरे प्यारे अबू बकर की कुर्सी पर जलवागर थे। जब मालूम हुआ मेरे यार को ताना मिला, कुर्सी को ठोकर लगाई, मक्के के चौक में आ गए और ऐलान किया, मक्के वालों, तुमने मेरे दोस्तों को ताना दिया है, तुम पर कोई जवान ईमान लाया है। देखो, मैं तुम्हारे सबसे बड़े अदालत का सबसे बड़ा काज़ी उल कज़ा हूँ, मैं जवान भी हूँ, मैं कबीले का सरदार भी हूँ, और जब तक अबू बकर की जिस्म में जान है मोहम्मद की नींद पर कुर्बान है। अब मेरे प्यारे अबू बकर ने कलमा तैयबा पढ़ा। अब मेरे प्यारे नबी ने ज़बान नबूवत से फरमाया। मैंने जिसको भी दावत इस्लाम दी उसने एक सोचने का मौका मांगा कि कहा मैं ज़रा गौर कर लूँ, लेकिन ये मेरे अबू बकर जिसने सोचा ही नहीं, फ़ौरन कलिमा पढ़ाकर मक्के वालों का मुंह बंद करके कहा कि अबू बकर अपने प्यारे नबी पर जान कुर्बान करते रहेंगे। मेरे प्यारे नबी ने अबू बकर का हाथ फिजाए मक्का में बुलंद कर दिया और फरमाया, या अबू बकर अंत शहाबी फिद दुनिया वल आखिरा। आए लोगो, कोई दोस्त होता है तो तिजारत के लिए, कोई दोस्त होता है तो ज़िराअत के लिए, कोई दोस्ती होती है तो दुनिया के नफ़ा के लिए। फरमाया मेरा अबू बकर मक्के का नहीं, मदीने का नहीं, मेरा अबू बकर दुनिया का दोस्त है और आखिरत का भी दोस्त है। वो कैसी दोस्ती है कि जब इक़्तिदार हाथ में हो तो साथ हो, लेकिन जब वक्त बदल जाता है तो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। अरे दोस्त तो वो होता है जो हर वक्त में साथ देता है, खुशी में साथ, गमी में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, बदर में साथ, ओहद में साथ, खंदक में साथ, नमाज में साथ, रुकू में साथ, जंगल में साथ, बयाबानों में साथ और आज तक मज़ारों में साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। इसके बाद मोहम्मद शफ़ी मोहम्मद गौस शरीक मसलत, इस बच्चे को मदू करना चाहूँगा। वो आए और आज के दौर के जो इमामों के जो हालात हैं इस पर ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो मस्जिदों की इमाम का हाल जो चल रहा है उस पर ये बच्चा रोशनी डालेगा। आप तमाम हज़रत से गुजारिश है कि इस तकरीर को बगौर समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर को कटाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था, नेज़े पे सर था और ज़बान पर आयते कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन ने। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब आलविकार और हाज़िरीन जलसा, आज इस जलसे के मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है इमाम नहीं मिलेगा। आज के दौर में इमामत एक बहुत मुश्किल काम है।
जो नाक की मक्खी ना उड़ा सके वो भी इमाम पर गुर्राता है, जिन्हें ढेला सुखाने की तमीज़ नहीं हो वो भी इमाम को मसले बताता है, जो लोग अपनी औरतों को डांटने की हैसियत नहीं रखते वो भी इमाम को गालियां देता है, जिनकी बात घर में कोई भी आदमी नहीं मानता वो इमाम से अपनी बातें मनवाता है। तो सोचिए, ऐसी इमामत मुसीबत नहीं तो और क्या है। लड़की बेचारी शादी के बाद ससुराल जाकर एक ही घर के दबाव में रहती है, लेकिन बेचारा आज का ये मस्जिद का इमाम पूरे गांव के, मोहल्ले के, कस्बे के ताबेदारी करने पर मजबूर रहता है। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ करने पर भी इमाम ही बुरा नजर आता है। अवाम को अपनी गलती नजर ही नहीं आती। जमाने भर की बुराइयां अपने अंदर रखने वाले, कभी कभार ही नमाज पढ़ने वाले चाहते हैं कि उन्हें ख्वाजा अजमेरी जैसे इमाम मिले। शायद इन्हें पता नहीं है कि ख्वाजा अजमेरी जैसे इमाम के लिए ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियारी काकी जैसे मुक्तदी भी चाहिए। जब बाबा फरीद मुक्तदी थे तब इन्हें ख्वाजा पिया जैसे इमाम भी नसीब थे। आज जैसी अवाम होगी उन्हें वैसा ही इमाम मिलेगा, यानी जैसी कौम होगी उन्हें वैसा ही हाकिम मिलेगा। आज इमामों के साथ जो कौम का गैर इंसानी और गैर इस्लामी बर्ताव हो रहा है, इसकी वजह से कई उलमा इमामत से दूर और गुजर बसर करने के लिए कारोबार से करीब होते जा रहे हैं। आप लोग अक्सर लोगों की शिकायत सुनते होंगे कि क्या करें, अच्छा इमाम नहीं मिलता। अगर इन्हें किस्मती से अच्छा इमाम भी मिल जाए तो कुछ दिन के बाद इनमें भी तरह तरह के ऐब निकालने शुरू कर देते हैं। फिर वो बेचारे इमाम के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इमाम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें, अच्छी अवाम नहीं मिलती। हाथ बांधे खड़े हैं सब, हाथ बांधे खड़े हैं सब, गुम ख्यालों में अपने अपने। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। एक वक्त ऐसा आने वाला है जहां लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा तो होंगे, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए उनमें से किसी में भी वो सलाहियत नहीं होगी। कौम की इस तुक्का फजीहत को देखकर कई इदारों में दीनी तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाया जा रहा है, ताकि तालिबे इल्म फारिग होने के बाद दीनी खिदमत को अपना रोजी रोटी का सहारा न बना ले। आप अक्सर शहरों में ऐसे आपको कई हाफिज आलिम मिलेंगे जो अपने तरह तरह के कारोबार में लगे हुए हैं। जब से रिटायर्ड लोगों ने इमामत की खिदमत को अंजाम देना शुरू कर दिया है, पढ़े लिखे लोगों को ये सोचना पड़ गया है कि आज कौम की इस बेहसी का अंजाम ये हो रहा है कि आज रिटायर्ड आदमी जो सही तरीके से कुरान शरीफ न पढ़ना आ रहा है वो भी बड़े टाट के साथ इमामत कर रहा है। क्यों? क्योंकि कमेटी वालों को कम पैसे देने पड़ रहे हैं और ज़्यादा इल्म न होने की वजह से वो लोगों की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है और लोगों को खुश भी कर रहा है। आज हाल ये हो गया है कि बेरोजगारी के इस आलम में आपको कई इमाम आपको घूमते मिल जाते हैं, कमेटी के पास खुद जाकर अपनी खिदमत पेश करने की दरख्वास्त देते हैं, जवाब मिलने तक इंतज़ार करते हैं, जगह पाने के लिए दाव पेच चलाते हैं और इन हालात को देखकर कमेटी वाले इन्हें अपना नौकर समझने लगे हैं। इमामत जैसी काबिल एहतराम खिदमत तो अब नौकरी बन गई है। जब से ये नज़रिया आया है लोगों ने भी इमामों को अपना नौकर समझने लगे हैं, उनसे अपना मन मर्जी का काम कराना अपना हक मानने लगे हैं। अगर इस हालात में किसी इमाम ने किसी गैर इस्लामी काम की मुखालिफत की तो सब इनके मुखालिफ हो जाएंगे, इतने मुखालिफ कि इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। अगर इमाम साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर इन्हें बदनाम करके इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। अब सोचिए, आज अच्छे लोगों की जगह ऐसे लोग इमामत कर रहे हैं जिन्हें सही तरीके से कुरान शरीफ न पढ़ना आ रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या यही मुनासिब है? इमाम सिर्फ मस्जिद का इमाम ही नहीं बल्कि हमारे रहबर और हमारे कौम के रहनुमा भी होते हैं। नबी का जो गुलाम है वही हमारा इमाम है। अपने आका के सनाखानों में पाया जाऊं, अपने आका के सनाखानों में पाया जाऊं, आरज़ू ये है कि मदीने में बुलाया जाऊं।
काश काश मुझे दरे अक़दस की हुजूरी मिल जाए, काश काश मुझे दरे अक़दस की हुजूरी मिल जाए और सरकार के कदमों में बिठाया जाऊं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इमामों की इज़्ज़त करने की और उनसे अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। इसके बाद मैं अक्सा शरीक मसलत को आवाज़ देना चाहूँगा, वो तकरीर आपके सामने बयान करेगी, आप बगौर समात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर कुनुद्दीन शरीक मसलत है। आज आपके सामने मैं हुर्फ़े तहज्जुद अलिफ से लेकर या तक खुद नबी के बारे में बयान करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे। नबी या नबी, नबी या नबी, नबी या नबी। कौन नबी? गर अलिफ से लो इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से तरहीद के जान नबी, से सकलेन के शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, और जीन से पाकजाबाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खा से खत्मुल कुरान नबी, और खालिक का शहकार नबी, शहजादे उसने जमाल नबी, शहजादे उसने जमाल नबी, रासे रहबर हर हाल नबी, वाहिद की कसम वाजिद भी नबी, जैसे है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बाकी भी नबी, सुज्जा सुच्चा काफ़ी भी नबी, मैं सीन से है साकी भी नबी, और शीन से है शाफी भी नबी, सौत से साबिर ज़िक्र नबी, ज़ात से ज़ामिन फ़क्र नबी, तो से तरफिन नूर भी नबी, और ज़ा से पुरनूज़ूर भी नबी, रुतबाए खुदा के बाद नबी, रुतबाए खुदा के बाद नबी, आइन से ऐनुल हक भी नबी, गैन से पागनी भी नबी, फा से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काब से काबा नबी नबी, मेरा काब से किबला नबी नबी, और लाम से पूछो क्या है नबी, लौला के पाक फिजा है नबी, और लाम से पूछो क्या है नबी, लौला के पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरुल कुरान नबी, वाव से चेहरा व दुआ, या से अल्लाह असहाबा, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सबकैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तकदीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, रिफ़अत भी नबी के कदमों में, हज़्ज़र रूह वात नबी, परवाने कुल्लू मिसरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, डाली की लचक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, तायूद नबी, हर मस्त मलंग की ईद नबी, उम्मीद नबी, तायूद नबी, हर मस्त मलंग की ईद नबी, हमिद हम्मद हामिद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हसनैन का बाबा नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, अरसल का भरम भी नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, अरसल का भरम भी नबी नबी, रहमान के है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, सिलवात इस्लात में नबी नबी, नबियों की जमात में नबी नबी, भटको तो सहारा नबी नबी, डूबो को किनारा नबी नबी, नबियों ने पुकारा नबी नबी, मेरे आँख का तारा नबी नबी, हम सबका लीडर नबी नबी, हम सबका रहबर नबी नबी, तू दिन के बाहर जो कर ले तेरे दिल के अंदर नबी 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 नबी। जाते जाते का अशार पेश करना चाहती हूँ। आसमान में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, आसमान में तारे बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, दुनिया में पैगंबर बहुत है लेकिन नबी जैसा कोई नहीं, दुनिया में पैगंबर बहुत है लेकिन नबी जैसा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान से अल्लाह ने उतारा मोहम्मद हर दौर में, हर शख्स में प्यारे को मोहम्मद हम के जनाबे हालात हाल मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुमके सामने छोटी सी तकलीफ पेश करना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे पहले आने वाला था चांद था, सब बेनूर सा तारे थे लेकिन बुझे बुझे से अपना अत्ता लेकिन डुबा सा। अब फतह पल हुई थी कि अचानक मेरे नबी का मोजी जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन माना के भेजा गया, ये रहमतुल्लिल आलमीन जिन्हें लेकर दर्जे फूलते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन कुर्बत उस्मान को अली, अबू बकर को सिद्दीक और अली को खुदा बना देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी। सवाल नंबर 1, हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 2, हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। सवाल नंबर 3, हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी के वालिदा का नाम हज़रत आमीना है। सवाल नंबर 4, हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? जवाब, हमारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। सवाल नंबर 5, हमारे नबी कौन से शहर में पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी मक्का में पैदा हुए। सवाल नंबर 6, हमारे नबी कौन से दिन पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी पीर के दिन पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद मैं आहिल दरबंदार को आवाज़ दूंगा, वो मुख्तसर सी दुआ पेश करें। जो दिया जाता हमेशा रहम फरमाए। सब तारीफ़ें आया के ये जो तमाम बाप फरमाने वाला योजे ज़ताता माइटे। या हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद चाहते, हमें सीधा रास्ता दिखा। उन्हें तो रास्ता जिन पर मेहरबान फरमाया है, उन्हें तो नहीं जिन पर नजर प्यारा है और नहीं तुम उड़ाता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इस आज के प्रोग्राम में बच्चे पूरे मुकम्मल हो गए हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मैं तमाम बच्चों का शुक्रगुज़ार हूँ। उनके घर वाले अगर आए हैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त यहाँ पर, ख़ास करके बच्चे बहुत देर बैठे रहे। जो बच्चे हिस्सा लिए थे तो उनका तो पढ़ना था ही, लेकिन जो बच्चे हिस्सा नहीं लिए थे उनका यहाँ पर इतनी देर तक बैठना ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे हिस्सा नहीं लिए थे, ख़ास कर मैं उन बच्चों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन बच्चों ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए, दुनिया व आखिरत में आपको नेक बदला अता फ़रमाए। अभी सलात व सलाम होगा, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहीं पर खड़े हो जाएं। मुख्तसर 2 अशआर सलाम के पढ़े जाएंगे, मुख्तसर दुआ की जाएगी, उसके बाद आपको इनामात तकसीम किए जाएंगे, वो आप लेकर जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ़ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरें गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ बारी ताला, आज की मुख्तसर महफ़िल मिलाद और जो भी जलसा यहाँ पर बच्चों का किया गया है, अपनी बारगाह में इसे कबूल अता फ़रमा। जिन जिन बच्चों ने ऐ बारी ताला आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, बारी ताला उनके अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें, औसात अता फ़रमा। जिन हज़रात ने बच्चों की हौसला
अफजाई के लिए इनामात या फिर खाने की चीज़ें वगैरह या फिर अपना वक्त यहाँ पर लगाया है, बारी ताला उनके रिज़्क़ में रोज़ी में बरकतें औसात अता फ़रमा। बारी ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से बारी ताला आज की महफ़िल को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा। शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में जितने भी बच्चे ज़ेर तालीम हैं, बारी ताला तालीम हासिल कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनको दीन का अलम बरदार बना, दीन की खिदमत करने के बारी ताला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमा। तो रहीम रहम फ़रमा, तो करीम करम फ़रमा, तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार ना मायूस हो तुझसे उम्मीदवार, कमी कौन से आया रब तेरे ख़जाने में, किसी का मोहताज ना रख हमको इस ज़माने में, तू नवाजने पे आए नवाज़े ज़माना, तू करीम ही जो ठहरा फिर करम का क्या ठिकाना। बारी ताला क़यामत के दिन यही महफ़िलें हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।